नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद फन में। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए कुछ अलग टॉपिक्स। देखिए बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, होमोजीनियस क्या होता है, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं। हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, तो बाइनरी सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, सॉल्यूट के आकार के आधार पर सॉल्यूशन का कितना टाइप होता है, और स्टेट्स यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। इन सब की बातें हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म कहने का क्या मतलब है, अगर कहीं सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है तो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को आप किस किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग दो तरह के यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में उनका डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे देखते हैं यूनिट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यानी अगर सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है तो सॉल्यूट के अमाउंट को आप कौन कौन से यूनिट्स में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बच्चों, यूनिट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। यूनिट जो है ये दो तरह के होते हैं। यूनिट्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन को फिजिकल यूनिट में, और एक होता है केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट और केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट के अंतर्गत आपको बेसिकली पढ़ना है जो सबसे पहला वो है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। दूसरा है मास परसेंटेज, दूसरा है आपका मास परसेंटेज जिसको कि परसेंटेज W/W से इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, इसके बाद है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को परसेंटेज V/V से डिनोट किया जाता है। और एक होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसका होता है परसेंटेज W/V। ये यूनिट्स हो गए जो फिजिकल यूनिट के लिस्ट में आते हैं। और हम बात करते हैं केमिकल यूनिट्स की। तो केमिकल यूनिट्स में जो सबसे पहला है ये है आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। इसके बाद आता है आपका मोलैलिटी जिसको छोटा m से डिनोट करते हैं। फिर एक होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको ppm कहा जाता है। इसके बाद होता है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं। फिर आता है आपका नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी जिसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। और एक है टर्म आपका फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी को कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। तो बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है ना उसका मात्रा को, उसके कंसंट्रेशन को इन्हीं यूनिट्स में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हम फिजिकल यूनिट के अंतर्गत ग्राम पर लीटर पढ़ेंगे, मास परसेंटेज पढ़ेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और केमिकल यूनिट के अंतर्गत मोलैरिटी, मोलैलिटी, ppm, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, इनकी बातें हम करेंगे एक एक करके थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले फिजिकल यूनिट में। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला जो हमारा फिजिकल यूनिट है ये है आपका ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ग्राम पर लीटर को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, इसको कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम प्रेजेंट हैं। तो इसको ना वैसे बेसिकली ग्राम पर लीटर को किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखो इसको कैसे डिफाइन करोगे। इसको लिखा जाता है अमाउंट ऑफ solute in gram present in unit volume of solution
यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इज नोन एज ग्राम पर लीटर। इसको ग्राम पर लीटर कहते हैं और इसी को कहा जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ जो है वो ग्राम पर लीटर में हम क्या कहें, हम ग्राम पर लीटर में व्यक्त करते हैं। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसको लिखा जा सकता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो तुम्हारे पास एक अपैरेटस है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, इसमें एक NaCl प्रेजेंट है। तो NaCl की कंसंट्रेशन मान लीजिए 40 ग्राम है, NaCl का मात्रा 40 ग्राम है और इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। मान लीजिए कि इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, 1 लीटर। तो हमसे कोई पूछेगा कि भैया इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, तो हम बोलेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर 40 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 40 ग्राम प्रेजेंट है तो इसका कंसंट्रेशन 40 ग्राम पर लीटर हो गया। अच्छा, मान लो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, मान लिए यहाँ पर जो सॉल्यूट की मात्रा है, सॉल्यूट आपका 120 ग्राम है और वॉल्यूम जो है वो 4 लीटर है, वॉल्यूम 4 लीटर है। तो हमसे कोई कंसंट्रेशन पूछेगा तो हम तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में डिनोट करते हैं ना, पर लीटर में डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन होगा बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर, ये हो जाएगा 120/4, यानी क्या हो जाएगा 30 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 30 ग्राम पर लीटर। तो ये था आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सबसे पहला कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का यूनिट ग्राम पर लीटर। अब हम इसके बाद बात करते हैं मास परसेंटेज की। देखो, मास परसेंटेज किसको कहा जाता है? मास परसेंटेज, मास परसेंटेज कहने का मतलब होता है इसको परसेंटेज W/W से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये परसेंटेज W/W है, तो ये जो ऊपर वाला होता है इसको कहा जाता है वेट या मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और ये नीचे वाला होता है ये नीचे वाला होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ठीक है। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर 100, ठीक है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम लिख दीजिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट की जो ग्राम अमाउंट है या ग्राम कंसंट्रेशन, जो भी ग्राम में उसकी मात्रा होगी, उसी को हम कहते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, या मास पर हम सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन is called mass percentage of solute, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे करके अच्छे से समझाना चाहेंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए बच्चों कि यहाँ पर एक मेरे पास सॉल्यूशन है जिसमें 1 ग्राम
सॉल्यूट है और आपके पास B ग्राम सॉल्यूशन है, B ग्राम सॉल्यूशन है। हमको सॉल्यूट का कंसंट्रेशन पता करना है ग्राम परसेंटेज में या मास परसेंटेज में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू व्हाट, ये कैलकुलेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस B ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, B ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स A ग्राम सॉल्यूट, B ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा एक A ग्राम है, तो यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा दो। 1 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी हो जाएगी, A बट्टा में B ग्राम, ये हो गई सॉल्यूट की मात्रा। और हमको देखना कितने में है, हमको देखना है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। वहाँ पे क्या डेफिनेशन कहता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट होगी, तो हम यहाँ से लिखेंगे इसलिए 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेंस क्या हो जाएगा, A बाई B इंटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। और बच्चा 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की मात्रा होती है ना ग्राम में, उसी को कहा जाता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम और इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की, ठीक है बच्चों। अगर आप मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहो तो वो भी निकल सकता है। मास परसेंटेज ऑफ, अगर हमको सॉल्वेंट लिखना हो, सॉल्वेंट, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो ऊपर में लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम और इनटू 100। ये जो आप देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। यही फॉर्मूला होता है आपका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल तुम देखो, एक और एग्जांपल से समझो, इस पे फिर न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें A ग्राम सॉल्यूट है और उसमें B ग्राम सॉल्वेंट है, और ये दोनों आपस में मिलके सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हमको निकालना है कि यहाँ पर सॉल्यूट का मास परसेंटेज क्या होगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमको कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। तो मास ऑफ अगर सॉल्यूशन लिखा जाए तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, सॉल्यूट की मात्रा A ग्राम है, सॉल्वेंट की मात्रा B ग्राम है, यानी सॉल्यूशन का मात्रा क्या हो गया, A प्लस B ग्राम। अब आप यहाँ से देखिए क्या लिखा जा सकता है, चूंकि A प्लस B ग्राम सॉल्यूशन में, A प्लस B ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स A ग्राम सॉल्यूट। भैया सॉल्यूशन आपका ये दोनों मिला के बन रहा है और यहाँ पर सॉल्यूट आपका सिर्फ A ग्राम है, सिर्फ A ग्राम। तो वहाँ से तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स, एक ग्राम सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा भैया, A बाई A प्लस B ग्राम सॉल्यूट। यूनिटरी मेथड लगा दिए, और हमको निकालना किसके लिए होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के लिए। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा होगी,
तो ये हो जाएगा A बाई A प्लस बी इंटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। यानी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू A, ऊपर में A है, A मतलब हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नीचे में A प्लस बी है, तो A प्लस बी किसके लिए लिखते हैं, A प्लस बी लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से। ये होता है अगर मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन नहीं दिया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे दिया है, तो वहाँ से आप मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे। फिर मान लो कि आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो ऊपर में मास ऑफ सॉल्वेंट रख देंगे, नीचे में ऐड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था आपका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब देखो इस पर हम आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं। जैसे मान लो इसमें न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछता है, देखिए आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप पहले लिख लेना। इसे सपोज करो क्वेश्चन में दिया कि ए सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 350 ग्राम ऑफ वाटर, 350 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें पूछा है कि व्हाट विल बी द मास परसेंटेज। तो पूछा है कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी कंसंट्रेशन पूछा है इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज। यहाँ से पूछा है कि कंसंट्रेशन of solution in terms of mass percentage, concentration of solution in terms of mass percentage। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि आपके पास कॉमन सॉल्ट यानी सॉल्यूट 50 ग्राम है और उसको 350 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया है। तो यहाँ से हम पहले सॉल्यूशन की क्वांटिटी निकालेंगे। देखो वही जस्ट अभी जो हम आपको ये चीज़ बताए थे, यहाँ पे देखिए A ग्राम सॉल्यूट और B ग्राम सॉल्वेंट दिया है, तो सॉल्यूशन के वेट निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, मास हमारा 50 ग्राम है भैया NaCl का, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया आपका 350 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दो, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया हमारा 50 प्लस 350 ग्राम, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 400 ग्राम। ठीक है, 400 ग्राम हमारा सॉल्यूशन का मास निकल गया। अब हमको निकालना है मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज ऑफ NaCl अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा मास ऑफ NaCl इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। यानी यहाँ से लिखा जा सकता है कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 400 और इंटू 100। ये कट गया 4 टाइम्स में और ये कट गया 12.5 टाइम्स में। यानी यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं मास परसेंटेज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12.5%। ये हो गया आपका आंसर 12.5%। देखिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको मास परसेंटेज समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड आप अपने बुक्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, सॉल्व कीजिए इससे रिलेटेड। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, जैसे वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
छोटे छोटे क्लिप्स में आपको सब कुछ समझाया जाएगा, ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाना सही नहीं लगता है। चलो फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।